नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश दीक्षित। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि उसने जिस फील्ड में भी कदम रखा उसमें कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। एक ऐसा नाम जिसने जिस फील्ड में भी कदम रखा उसमें बुलंदियों को छुआ, ऊंचाइयों को छुआ, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग का फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का फील्ड हो या मिलिट्री का फील्ड हो। एक इवेंट में 50 मिनट का उन्होंने एक स्पीच दिया जिस पे 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आए। तो ऐसा क्या खास था उस इवेंट में, उस स्पीच में, कि जो इतना पॉपुलर हुआ। उन्होंने अपनी सफलता के 6 सूत्र बताए कि जिनको अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्या आप तैयार हैं सक्सेस के वो 6 प्रिंसिपल्स के लिए? जवाब अगर हाँ है तो चलते हैं उस जर्नी पर जहाँ सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी है। उनका सबसे पहला सफलता का सूत्र था कि जीवन में आपके पास कोई ना कोई गोल जरूर होना चाहिए। आपके पास में एक गोल जरूर होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। आपके पास विजन होना चाहिए, नहीं तो आप दिशाहीन भटकते रहेंगे, आप बिना डायरेक्शन के चलते रहेंगे। तो उनका कहना था कि मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरे पास एक गोल था। मेरा जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मुझे वहाँ का वातावरण पसंद नहीं आ रहा था। उसकी वजह थी क्योंकि मैं एक साधारण जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मैं एक किसान की या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मेरे सपने अलग थे, मैं कुछ अलग करना चाहता था। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, ऊंचाइयों को छूना चाहता था, मैं करोड़पति बनना चाहता था। पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उनके साथ वहीं रहूं, शादी करूं, परिवार को बढ़ाऊं, उनकी तरह सिंपल लाइफ जीऊं। पर वो उनके सपने थे, मेरे नहीं थे। ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हुए भी मेरा विजन, मेरा गोल एकदम क्लियर था। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था, स्कूल में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जो कि अमेरिका के बारे में थी, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हाईवेज। तो इसे देखकर मेरा विजन बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही वो जगह है जहाँ मुझे पहुँचना है, जहाँ मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मुझे समझ में आ गया था कि मेरा गोल क्लियर है कि मुझे किसी भी तरीके अमेरिका पहुंचना है। पर उस जमाने में अमेरिका की ट्रिप बहुत महंगी थी, ये सफ़र इतना आसान होने वाला नहीं था। जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो मैं रास्ते में एक स्टोर के पास से गुजरा जो अमेरिकन चीज़ें बेचता था, और मैंने वहाँ एक मैगजीन देखी जिसके कवर पर लिखा हुआ था रैक पार्क। वो रैक पार्क रैक पार्क वो व्यक्ति था जो 3 टाइम मिस यूनिवर्स था। मैंने उसे मूवी में भी देखा था। उस मैगजीन के कवर पर लिखा हुआ था कैसे रैक पार्क मिस यूनिवर्स बना सुपरस्टार। मैंने उस मैगजीन को खरीदा और घर आ गया। मैं घर पर आ गया और उस मैगजीन को बार बार पढ़ा। क्या उसका रूटीन प्लान था, कैसे वो अपना एक्सरसाइज करता था, कैसे इंग्लैंड के एक टाउन में वो 3-4 घंटे वर्कआउट करता था। मिस यूनिवर्स बनने के बाद कैसे उसे हरक्यूलस मुझे मूवी मिली। मुझे जैसे मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट मिल गया था, मुझे मेरी लाइफ का एक मकसद मिल गया था कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मुझे भी रैक पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मुझे भी मिस यूनिवर्स बनना है। उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी परेशानी झेलनी पड़े, मुझे मूवीज में आना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे नेम फेम वो सब कुछ हासिल करना है। ये मेरे इस समय आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे शायद कुछ ऐसी चीज मिल गई थी कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मकसद मिल गया था। मेरी मंजिल मुझे साफ दिखाई दे रही थी। जब मैं 5-6 घंटे वर्कआउट करता था फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि आप थकते नहीं हैं, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान दिखाई देती है। जबकि और लोगों को हम देखें तो वो 5-6 घंटे वर्क करने के बाद में उनके चेहरे पे तो 12 बज जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो मैं उनसे हमेशा यही कहता था कि मेरा गोल क्लियर है, मुझे मिस यूनिवर्स बनना है, जो मैं हमेशा मेरी आंखों के सामने चलता रहता है। हमेशा वो मुझे कभी भी सोने नहीं देता। मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है, ये मुझे रात में सोने में नहीं देता। मैं रात में सोता हूँ तो उसके बाद में भी मुझे एक्साइटमेंट रहती है कि सुबह मैं जल्दी से जगूँ और जिम में पहुँचूँ, क्योंकि मेरे को अपनी आंखों के सामने अपना गोल क्लियर नजर आता है। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और यंगेस्ट
कंटेस्टेंट ऑफ मिस यूनिवर्स जीता है। ये सब संभव हुआ क्योंकि मेरे पास गोल था, मेरे को वो गोल अचीव करना था, उस गोल के बारे में मुझे क्लियरिटी थी। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपके पास में आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए, उसी के लिए तो आप प्रयास करेंगे। पॉलिटिक्स में भी मेरा विजन क्लियर था कि मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बनूंगा, क्योंकि क्लियर था कि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति तो नहीं बन सकता था, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बन सकता था तो वो कैलिफोर्निया, जो उस समय वर्ल्ड का 5th नंबर का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी था, तो उसका लीडर बनना मेरा मकसद था। लोग मना करते थे कि आप छोटी पोजीशन के लिए ट्राई करो, आप ये नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे को अपना विजन क्लियर था कि मुझे कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना है, मुझे वहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, और मैंने ये अचीव किया और मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। सेकंड थिंग जो उनसे सीखने के लिए थी कि पेसिमिस्ट लोगों की बात मत सुनो, जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनकी बात कभी मत सुनो। जब मैं बॉडी बिल्डिंग और अमेरिका जाने की बात करता था तो बाहर तो छोड़िए, मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि बॉडी बिल्डिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सब इम्पॉसिबल है, ये बहुत ऐसी बातें हैं कि जो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं सिर्फ सुनता था कि ये सब पॉसिबल है। मैंने हमेशा इम्पॉसिबल शब्द को इग्नोर किया। मैं मानता हूँ कि सब कुछ इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई उसे पॉसिबल नहीं करके दिखाता। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है, तो वो कोई मैं क्यों नहीं बनूं। सवाल बिल्कुल सीधा सीधा था कि अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कोई बना सकता है तो वो मैं होना चाहिए, वो मैं क्यों ना बनूं। बॉडी बिल्डिंग के बाद जब मैं मूवीज में ट्राई करने के लिए एक एजेंट से मिला तो उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, हॉलीवुड में आज तक कोई भी भारी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है, कोई भी भारी व्यक्ति सक्सेस नहीं हुआ है। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं लीडिंग रोल में आना चाहता हूँ, मैं लीडिंग रोल करना चाहता हूँ, तो वो हंसने लगा और मुझसे कहने लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने कर दिखाया। मैंने बॉडी बिल्डिंग से सीखा था कि लगातार मेहनत करते रहो, अपनी कमियों पे काम करते रहो, तो आपको कामयाबी थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन कंफर्म मिलेगी। मूवीज मिलना स्टार्ट हुई, मैंने वो सब सीखा जो एक लीडिंग एक्टर को आना चाहिए। मैंने अंग्रेजी सीखी, मैंने एक्टिंग क्लासेज में टाइम देना शुरू किया, मुझे मूवीज मिलना स्टार्ट हुई और 5 साल की मेहनत के बाद में मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका था, सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। सेम पॉलिटिक्स में भी हुआ कि जब मैंने कहा कि मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना चाहता हूं तो मुझे फिर वही बातें सुनने के लिए मिली कि तुम नहीं कर सकते, यू कांट। पर मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना क्योंकि मैंने लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर किया। मैंने सिर्फ वही सुना कि मैं कर सकता हूँ। थर्ड थिंग जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि समय नहीं है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें। जब मैं अमेरिका आया, मैं कॉलेज जाता था, दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में उस समय उतना पैसा नहीं मिलता था। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। एक्टिंग के लिए भी समय निकालता था, रात को 8 से 12 बजे, 8 बजे से 12 बजे तक मैं एक्टिंग सीखता था और बिना 1 मिनट वेस्ट किए हुए अपने टाइम को मैनेज करते हुए, क्योंकि मैंने मोहम्मद अली को जिम में रगड़ कर मेहनत करते हुए देखा था, उनका कमिटमेंट देखा था किस तरीके से वो इतनी मेहनत करने के बाद बिना थके इतनी मेहनत करते थे। तो उन्होंने बताया, जब उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतनी मेहनत करते हो तो कितने पुशअप्स कर लेते हो, कितने काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं काउंटिंग ही तब शुरू करता हूं जब मेरा शरीर दर्द करने लगता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वही आपको सक्सेस दिला सकती है, वही आपको कामयाबी के लिए आगे ले जा सकती है। चौथी चीज जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं, प्लान बी से नफरत। कभी भी प्लान बी नहीं रखना चाहिए। उनका कहना था कि मैं हमेशा प्लान बी को कभी भी फेवर नहीं करता, मुझे प्लान बी से नफरत है, क्योंकि डाउट करने वाले बहुत लोग हैं। यू कांट डू इट, इट्स इम्पॉसिबल, तुमसे नहीं होगा, आप पर डाउट करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। परंतु प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुद पर डाउट करते हैं और आपको प्लान बी की जरूरत पड़ती है। जैसे ही तुमने प्लान ए से बी के बारे में सोचना शुरू किया, कोई बात नहीं, प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी की तरफ सोचना शुरू करते हैं। आपकी पूरी एनर्जी,
आपका पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो दूसरी तरफ चली जाती है, क्योंकि आप ए प्लान फेल होने के बाद में बी प्लान है आपके पास में, तो फिर वही प्लान आपका ए बन जाएगा और फिर आप बी प्लान के लिए करेंगे तो आप पूरा 100% दे ही नहीं पाएंगे और आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैंने ये साबित कर दिखाया, बॉडी बिल्डिंग में मुकाम हासिल किया, अमेरिका में सरवाइव करके दिखाया कि जो कि मेरा एक सपना था, फिल्मों में लीडिंग रोल किया, पॉलिटिक्स में भी वो मुकाम हासिल किया। फेल्योर से मत डरो कभी भी, आपको अपनी असफलताओं से नहीं डरना चाहिए। किसी भी कामयाब व्यक्ति को अगर के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा उस कामयाबी को पाने के लिए उसने कितनी फेल्योर का सामना किया है, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए वो कितनी बार गिरा और गिरने के बाद में फिर उठा और पूरे जोश पूरी मेहनत के साथ में उसने काम करना शुरू किया और सक्सेस मिली लास्ट में जाके। मैं कितनी बार, वो अपने बारे में ही कहते हैं कि मैं कितनी बार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में फेल हुआ, ऐसी फिल्में की जिनको बकवास व्यूज मिले, जो कभी भी प्रदर्शित नहीं हो पाई, जो कभी भी चल नहीं पाई, लेकिन इसके बाद में भी मैं एक लीडिंग एक्टर बना, बहुत अच्छा एक्टर बना। तो इस सब में इट्स ओके, पर क्या ओके नहीं है, दोबारा खड़े न होना, आपको दोबारा कोशिश न करना, अपनी गलतियों से न सीखना, वही गलती दोबारा करना, ये ओके नहीं है। हारने के डर से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हारने की चिंता करोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो आप नहीं पहुँच पाओगे, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे, काम पर फोकस नहीं कर पाओगे और लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ में पिछड़ जाओगे। और करना क्या चाहिए, उठो और पूरा जी जान लगा दो, जो कुछ है तुम्हारे पास में सब लगा दो। सफलता देर से ही सही लेकिन आपसे दूर नहीं हो सकती। और जो 6 रूल उनकी सफलता का था जीवन में, जब आप कामयाब हो जाओ, जब आप सक्सेस हो जाओ तो ज़रूरतमंदों की सेवा करो। सोसाइटी से जो, जिस सोसाइटी से आप जुड़े हुए हो वहाँ जो लोग हैं उसमें योगदान दो, किसी भी तरीके से सोसाइटी को ग्रो करने में, लोगों के जीवन को ग्रो करने में, तभी आपको अपनी कामयाबी, अपनी सफलता का, सक्सेसफुल होने का फीलिंग आएगा। तभी आप अपने आप को एक गर्वित महसूस करोगे कि जिस सोसाइटी से, जिससे हम आगे बढ़े उससे हमने उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।